जय हिंद बच्चों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश का वेटेज रहता है, चाहे वो एनडीए हो, एसएससी हो, एयरफोर्स, नेवी या सीडीएस हो, उन सब एग्ज़ामों को हम लोग फोकस करके ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हैं और ये आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के उन आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम लोग उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि बेसिक्स को हम लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बेसिक्स को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जहाँ पे हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में ए और एन फिल करना है। कहीं पे ए आएगा, कहीं पे एन आएगा, हो सकता है कहीं पे आर्टिकल ना भी आए, लेकिन ज़रा एक बार देखें इन क्वेश्चंस को हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। तो पहला वाला है डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स है इटालियन केम टू सी मी डैश आर अगो। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। फोर्थ है ही इज डैश ऑनेस्ट। एक्चुअली इट इज नॉट हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट। The children found dash egg in the nest. Then we have he brought. Brought is the second form of buy, and there is another word called bought. Bought is the second form of buy, or brought is the second form of bring. So he brought dash arts. Arts नहीं, actually ये horse है, dash ox and dash buffalo. We have to fill only a or n. We are not talking about the where we have to use the. We are talking about A or N. We have only two options. Mohan looks as stupid as dash owl. Dash aeroplane. Aeroplane flies in the sky. Then we have there is dash instrument box on the table. Then we have C is dash unpretty girls. And the Ganga is dash sacred river. तो आइए जरा इनके आंसर्स के बारे में जरा देखें। तो सबसे पहले वाले में तो N होगा। क्यों होगा? इस वोवल लेटर की वजह से नहीं, वोवल साउंड की वजह से। वोवल साउंड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। तो एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। ट्री में जो साउंड आ रहा है वो ट का आ रहा है। ट, ट्री मीन्स ट। पहला जो साउंड है वो ट का है। तो ट जो है हमारे क से लेकर के ज्ञ के बीच में है, तो इस वजह से इनको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाएगा। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ए। उसके बाद इटालियन की बात करें, हाँ वोवल लेटर जरूर है लेकिन हम लोग वोवल साउंड की बात कर रहे हैं। वोवल साउंड कौन सा है? ई का। ई जो है अ और अंग अ के बीच में है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन। एन इटालियन केम टू सी मी एन आर अगो। क्यों? ये एच ओ यू आर अगर हार होता तो तब तो हम लोग इसको ए कर लेते, लेकिन ये आर है, आर होने की वजह से इसको एन लिखेंगे। देन कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखो इन दोनों में तो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बल्कि वोवल लेटर आ रहा था, तो मान करके चलो हो सकता है कि हम लोगों ने तब लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी वोवल लेटर है लेकिन इसका जो साउंड है वो या का कर रहा है। यूजफुल का साउंड जो है वो या का होगा और या जो है क के बाद में है और वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे। तो बन जाएगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। वी हैव ही इज डैश ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट। तो हम लोगों को देखना है अगर ये हॉनेस्ट है, हा का साउंड अगर आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, लेकिन ये ऑनेस्ट है और ऑनेस्ट में अ का साउंड आ रहा है जो कि हो जाएगा एन। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग है। एग में ए का साउंड आ रहा है जो कि वोवल है, इसलिए हम लोग लगा देंगे एन। एन एग इन द नेस्ट। ही ब्रॉट। अब ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था आर, ये आर हुआ लेकिन ये हॉर्स है और ये हॉर्स है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे देखना ऑक्स, ऑक्स में अ का साउंड आ रहा है, इस वजह से ये बन गया हमारा एन। देन वी हैव बुफेलो। बुफेलो में ब का साउंड आ रहा है, ब भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, क के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ए। तो क्या बन जाएगा? ही ब्रॉट अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बुफेलो। उसके बाद है मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज। अब ये आउल है और अ का साउंड कर रहा है, इस वजह से यहां पे आ जाएगा एन। वी हैव एरोप्लेन। एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। यहाँ पे एक्चुअली ही इज एन ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इसलिए नहीं आएगा
क्योंकि ये ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है आर्टिकल कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अच्छा, या तो यहाँ पे कुछ आप लिखो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तब ठीक है एन, लेकिन आगे नाउन तो है नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, तो यहाँ पे तो ना ए लगेगा ना एन लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्यों रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को। रीजन ये है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आ सकता, आर्टिकल का जो पोजीशन है वो सिंगुलर नाउन के पहले है। और अगर एडजेक्टिव के बाद अगर हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने लिखा एडजेक्टिव के बाद नाउन को, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब ये जो आर्टिकल हम लोग लिखे रहे हैं, ये आर्टिकल इस एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आएगा जिसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस वजह से हम लोग एडजेक्टिव के पहले नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा। अच्छा आगे चलते हैं। एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ए का हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। उसके बाद बात करें, देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल, तो देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट में ई का साउंड आ रहा है, अगर ई का साउंड आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एन इंस्ट्रूमेंट। सी एस डैश अनटेडी गर्ल, अन में अ का साउंड आ रहा है, अगर अ का साउंड आएगा तो हम लोग लिख देंगे एन। द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, अब सेक्रेड में स का साउंड आ रहा है और स का साउंड हमें ए दिखाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हम लोगों ने वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करी और उसी से रिलेटेड ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने किए। बहुत इजी है बनाना, एक बार मैं और आपको बता दूं, वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। अ से लेकर के और अंग अ तक अगर किसी वर्ड का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहला जो साउंड होगा फर्स्ट साउंड, वो हमारा वोवेल कहलाएगा। और क से लेकर के ज्ञ तक जो जितने भी साउंड हमारे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैं बात करूं बेस्ट्रो की, मैं बात करूं चेयर की, मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की, ये सारे क के बाद वाले साउंड है। इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है, आप जाकर के उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। आज के लिए हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को रखा है, आगे चल करके हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।